अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना सिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे वक्त बचाने के लिए पहले कुछ लिख लिया है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ज़माना हाल के अंदर यानी प्रेजेंट टाइम के अंदर बनाए जाते हैं। ये वो जुमले होते हैं जो है हैबिचुअल बनाए जाते हैं, यानी ये आदतन जो हम कोई काम करते हैं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही करते हैं हम। अगर हम कोई काम रिपीट कर रहे होते हैं, रिपीटेशन के अंदर कोई बात कर रहे होते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे होते हैं। अगर कोई जनरल ट्रूथ बता रहे होते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे होते हैं तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम जो है एक सादा जुमला भी कहते हैं। आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में बनता है। ये ना तो कोई काम कर रहा होता है, ना कोई माजी का किया हुआ काम बता रहा होता है। ये प्रेजेंट टाइम में एक हैबिट बता रहा होता है किसी काम की करने की, ठीक है ना। किसी काम की करने की हैबिट होती है या कोई रिपीटेड होता है कोई काम जो है ना, वो बता रहा होता है ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। इसके अंदर आपके सामने बनाने का तरीका लिखा है। टू फॉर्म माने बनाना। टू फॉर्म द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए, इसको हम आज क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज दी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहलाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो बनाने के लिए यू नीड टू यूज़ बेस फॉर्म। तो आपको सबसे पहले इसको क्या जब बनाना होगा तो इसमें जो फॉर्में होती है ना, वर्ब की 3 फॉर्में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जो इन्फिनिट टू के साथ टू प्ले, टू फाइव, सबसे पहले हर फॉर्म के साथ टू लग जाता है, वो बेस फॉर्म कहलाती है, ठीक है। जिस फॉर्म के साथ टू लगाते हैं ना हम, जब भी हम फॉर्म वर्बें सीखते हैं, हर फॉर्म के साथ टू लगा होता है। टू प्ले खेलना, टू गो जाना, टू कम आना, ठीक है ना। फिर उसको हम टेंस के हिसाब से लगाते हैं। प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म लगती है, और पास्ट टाइम में सेकंड फॉर्म लगती है, और थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट टेंस के अंदर। वो भले प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। तो यू नीड टू यूज़ बेस फॉर्म। आपको बेस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज दी इन्फिनेटिव फॉर्म भी, ठीक है ना। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहलाती है। यानी हर वर्ब को हम ऐसे ही बात करते हैं, जैसे टू कम, टू प्ले, टू यानी जो सोना, जाना, आना, खाना, ये लफ्ज़ आ रहे होते हैं, तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म भी होती है और बेस फॉर्म भी होती है। पहली फॉर्म भी उसी से बनती है। टू हटा दो तो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है उसमें, उसको चेंज कर दो तो सेकंड फॉर्म आ जाती है, फिर थर्ड फॉर्म आ जाती है चेंज होके, ठीक है। तो हमें क्या ज़रूरत होगी, सबसे पहले यू नीड टू यूज़ बेस फॉर्म। हमें बेस फॉर्म चाहिए, यानी फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत होगी ऑफ द वर्ब फॉर ऑल पर्सन, तमाम पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन इज आई है, सिंगुलर है आई, यानी मैं, वी माने हम, ये फर्स्ट पर्सन तो है वी, लेकिन प्लूरल में है। आई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन सिंगुलर में आई माने मैं और वी माने हम। ये जो दोनों पर्सन हैं ये स्पीकर होते हैं, ये मुखातिब करने वाले होते हैं। जब कोई गुफ्तगू शुरू करते हैं तो या तो आई कर रहा होता है, अकेला आदमी होता है, या बहुत सारे होते हैं वो करते हैं। और जो यू होते हैं वो सुनने वाले लोग होते हैं, लिसनर। यू आपकी आई वाले की बात सुन रहे होते हैं, यानी मैं, और यू माने तुम, जिससे मैं मुखातिब होता हूँ वो यू होते हैं। और जिसके बारे में बात कर रहा होता हूँ, जो मेरी गुफ्तगू के अंदर नहीं होते लेकिन उसका हिस्सा बन रहे होते हैं, गुफ्तगू के अंदर सामने होते नहीं है, प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन उसका हिस्सा होता है, उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन की जो वर्ब होती है उसके आखिर में जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके आखिर में एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन जहाँ भी आएगा एस लगाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसके आखिर में जो है वर्ड लफ्ज़ आ रहे होते हैं, एस का लफ्ज़ पे ख़त्म होती है कोई वर्ब तो वहाँ ई एस लगेगा, कोई वर्ब एक्स पे ख़त्म होगी तो ई एस लगेगा, कोई वर्ब जेड पे ख़त्म होगी तो ई एस लगेगा, कोई वर्ब एस एच पे ख़त्म होगी तो उसके आखिर में ई एस लग जाएगा, और कोई वर्ब जो है सी एच पे ख़त्म होगी तो उसके आखिर में ई एस लग जाएगा, और बाकी सबके साथ एस लगता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। यानी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, या कोई नाम, अकील, सलीम, कलीम, रहमान, नसीमा, सलमा, कोई भी नाम होना चाहिए, अकेला सिंगल एक नाम होना चाहिए। उसके वर्ब के आखिर में एस का इजाफा कर देते हैं। और अगर वर्ब इन वर्डों पे ख़त्म होता है, एस पे ख़त्म होता है, एक्स पे ख़त्म होता है, जेड पे, एस एच पे और सी एच पे, तो इनके आखिर में ई एस लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड पर्सन से वेयर यू नीड
टू ऐड एन एस और ई एस, क्या बता रहे हैं यहाँ से आपको, infinitive of the verb for all person except for the third person singular where you need to add an s or es to the end of the verb। जैसे मैंने अभी बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है, यानी कोई ही है सब्जेक्ट, कोई शी है, कोई इट है, कोई नाम है जैसे सलीम, अकील, कोई नाम है, और इसका जो वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म, उसके आखिर में हम एस का इजाफा कर देंगे या ई एस का इजाफा कर देंगे। अब मैंने बताया अभी आपको एस कहाँ लगेगा, एस तो हर एक के साथ लगेगा सिवाय उन वर्डों को जो मैंने अभी बताए हैं जिनके आखिर में वर्ब में एस आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, जेड आ रहा हो, एस एच आ रहा हो और सी एच आ रहा हो, वहाँ ई एस लगा देते हैं टू द एंड ऑफ द वर्ब। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये आपको नज़र आ रहा होगा बेसिक स्ट्रक्चर्स। द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, आई आ सकता है, वी आ सकता है। आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है जो कि सिंगुलर फॉर्म होती है फर्स्ट पर्सन की, और वी जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है प्लूरल फॉर्म होती है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है। यू जो है दोनों फॉर्म, दोनों जगह पे सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू जो है सेकंड पर्सन यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन के अंदर ही और ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है सब्जेक्ट आपका, जो कि वो होंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे वो, और इनके वर्ब के आखिर में एस या एस का इजाफा, एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। थर्ड पर्सन में प्लूरल भी होता है, दे होता है, दे के वर्ब के आखिर में कोई इजाफा नहीं किया एस वगैरह का, जो वर्ब होता है बेस फॉर्म ही इस्तेमाल रहती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब दे प्ले, कम, अचीव, रिटायर, सिंग, ड्राइव, स्विम, ये सब बेस फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। प्लस आगे मैंने ब्रैकेट बता रहा हूँ, प्लस करना होता है इन बेस फॉर्मों के आखिर में एस और ई एस फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो इन बेस फॉर्म वर्बों की जो होती है एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाता है। जब पहले सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, उसके आखिर में तो तीसरी शक्ल होती है, वो ऑब्जेक्ट की होती है, मफूल की होती है। सब्जेक्ट जो है काम करने वाला होता है, वर्ब जो होता है काम होता है, एक्शन होता है जो हम कर रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट होता है काम करने वाले के काम का जिस पर असर होता है, मफूल कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया तो लिखेंगे इफ एनी, अगर है तो, नहीं तो आपका वर्ब पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, ये जो बताई हैं बातें इनके जुमले सेंटेंस की। पहली मेरी एग्जाम्पल है आई प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, मैं हर हफ्ते के आखिर में फ़ुटबॉल खेलता हूँ। जो उर्दू में भी अगर देखो तो उर्दू के अंदर इनके सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है कि वर्ड पे ख़त्म होता है ये सेंटेंस। आई प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, मैं हर हफ्ते के आखिर में फ़ुटबॉल खेलता हूँ। ये नहीं बता रहा कि मैं अभी खेल रहा हूँ, अभी मूवमेंट का नहीं बता रहा, ना ये बता रहा कि मैंने माजी में खेला था, अभी बता रहा है मैं खेलता हूँ, एक आदत बता रहा है। हर हफ्ते के आखिर में मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, यानी रिपीट होता है ये काम, बार बार हर हफ्ता जब एंड होता है तो ये काम रिपीट भी हो रहा होता है, यही खेलने। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये आई जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है, आई प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म के अंदर है। तो आई के साथ बेस फॉर्म जो वर्ब की इस्तेमाल की गई है, जिसको इन्फिनिटिव फॉर्म भी बोलते हैं, वो बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है, कोई एस ई एस का इजाफा नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका यू सेकेंड फॉर्म है, जिसके मतलब होता है तुम, ठीक है। ये सिंगुलर भी यही होती है और प्लूरल भी यही होती है, दोनों में यही शक्ल होती है। स्पीक, ये बेस फॉर्म हो गई वर्ब की, इसमें कोई इजाफा नहीं किया एस वगैरह का, कोई इजाफा नहीं होता है। इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका। वेरी वेल, ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गए, ठीक है ना। यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। देखो उर्दू जब तर्जुमा करेंगे उर्दू का तो ता है, ती है, ते वगैरह के लफ्ज़ आते हैं। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ते हैं वर्ड आए। ये यू है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही इस्तेमाल होगी, ठीक है। इसलिए मैं यू को सेकंड प्लूरल नहीं, बस यू ही इस्तेमाल होगी और वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आती, ना सिंगुलर में ना वर्ब में। यू का मतलब है तुम यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तुम हर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो। अब ही आया है, ये आया है नेक्स्ट सेंटेंस, ये आपने देखना है, ये इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही भी हो सकता है, यानी वो जिसके माने, शी भी हो सकता है जिसके माने वो, इट भी हो सकता है वो
इन सब के माने वो होते हैं, लेकिन ये सिंगल होते हैं, इसलिए इनको थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। इनके वर्ब के साथ रीड जो है बेस वर्ब फॉर्म है वर्ब की, लेकिन एस का इजाफा किया गया इसकी वजह से। एस हटा दो तो ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगी, बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। एस का इजाफा कर दिया गया है। ही रीड्स अ बुक एवरी नाइट, वो हर रात एक किताब पढ़ती है। या शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट, वो हर रात एक किताब पढ़ती है। या इट रीड्स अ बुक एवरी नाइट, या वो हर रात एक किताब पढ़ती है। जानवर वगैरह के लिए, छोटे जानवर वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, छोटे परिंदे वगैरह के लिए भी ईट का इस्तेमाल कर लेते हैं हम, वरना बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ईट को, वरना छोटे जानवर परिंदे वगैरह तो उनके लिए भी ईट इस्तेमाल कर लेते हैं। रीड्स अ बुक एवरी नाइट, ठीक है। ये देखें एवरी नाइट पढ़ती है, तो ये जो है आपकी हैबिट बता रहे हैं इसकी, और रिपीट हर नाइट के बाद रिपीट होती है ये काम, हर नाइट के बाद ये काम रीड होता है पढ़ने का, तो ये रिपीटेशन भी हो गई और हैबिट भी हो गई, आदत भी हो गई इनकी, बता रहे हैं। नेक्स्ट वी फर्स्ट पर्सन होता है लेकिन प्लूरल होता है, जैसे आई फर्स्ट पर्सन था लेकिन वो सिंगुलर था, लेकिन वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। और वी भी जो है स्पीकर होता है, स्पीक करता है। ये वी यहाँ सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब आया लव, कोई इजाफा नहीं होता है एस वगैरह का इसमें। वी लव टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, हम नई जगहों का जो है ना ट्रैवल करना पसंद करते हैं, नई जगहों पे जाना पसंद करते हैं। फर्स्ट पर्सन वी जो है यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा। लास्ट सेंटेंस हमारा दे जो है ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल में है, इसलिए इसकी वर्ब में कोई एस या एस का इजाफा नहीं होता। दे ईट डिनर एट 7 PM एवरी इवनिंग, वो हर 7 PM को जो है 7 बजे जो है डिनर करते हैं, यानी ये बता रहे हैं इनकी हैबिट बता रहे हैं, डिनर करने की आदत कब है, 7 बजे ही करते हैं शाम को ये। हाँ ठीक है, जब हर मरतबा शाम आती है 7 बजे का वक्त आता है तो ये काम रिपीट होता रहता है, इनमें रिपीटेशन भी आ रही है और हैबिचुअल भी आ रही है। तो ये हमने स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल दिखाई है सेंटेंस बनाने की, प्रेजेंट डेफिनेट की, और आगे हमने सेंटेंस भी इससे पहले चैप्टर के अंदर के सेंटेंस भी बना दिए हैं हमने, और अब हम आगे आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है नेगेटिव और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है वो आगे बताएंगे।